अलीगढ़ के हवाले से बोले जाने वाला ये लफ्ज़ आपने अपने दौरान तालीम में अक्सर सुना और बोला होगा। इस सादे से लफ्ज़ के अंदर बड़े गहरे मानी छुपे हुए हैं। अलीगढ़ स्पिरिट के मानी है बनी नौ इंसान की खिदमत और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना। अगर आपको कोई काम सौंपा जाए तो उसे पाए तक मेल तक पहुंचाएं। और इसी अलीगढ़ स्पिरिट के तहत 1998 में हमारी एसोसिएशन ने स्कॉलरशिप फंड की बुनियाद डाली। आपके यहाँ आमद पर आपको जो फोल्डर दिया गया है उसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं। मैं सिर्फ दो अहम नुक्तों का जिक्र आपके सामने करूँगी कि 1999 और 2000 में हमने 35 तलबा को 95,000 रुपए की रकम यहाँ से अरसाल की। और आप इस मिशन की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2003 और 2004 में ये तलबा की तादाद बढ़कर 228 हो गई और भेजी जाने वाली रकम 7,46,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा कुछ और शोबे भी जो हिंदुस्तान में इस अमर में काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग मदद कर रहे हैं। तो दरहकीकत अगर देखा जाए तो इस मिशन की कामयाबी और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे डोनर्स जो हमारी अलीगढ़ स्पिरिट को जिंदा रखे हुए हैं। हमारी एसोसिएशन का मकसद सिर्फ तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद करना नहीं है, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी इस अलीगढ़ स्पिरिट में आप हमारे साथ शाना बशाना चलें और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहें। आखिर में मैं इन अल्फाज के साथ अपनी और अपने अंजुमन के जज्बात की अक्कासी करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये एहतराम रिवायत तो कम नहीं होगा, ये एहतराम रिवायत तो कम नहीं होगा, हमारे खून में शामिल है, क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अमजद साहिबा। स्कॉलरशिप की गिनती में जो इजाफा हुआ है इन चंद सालों में वो हमारी एसोसिएशन आप लोगों की मदद और लोगों की मदद से हुआ है। इसका डॉक्टर शहीद खान साहब ने पिछले 4-5 सालों से उसमें बहुत अपना वक्त दिया है और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इस वक्त मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तुलबाए अलीगढ़ के तमाम तजुर्बात में जो चंद चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं उनमें से दाखिले के वक्त हुआ इंट्रोडक्शन ख़ास है। शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए सीनियर साहिबान अपने जूनियर से ना सिर्फ अपनी बुजुर्गी का एहतराम करवा लेते हैं बल्कि साथ साथ अपना काफ़ी होमवर्क भी करवा लेते हैं। ऐसे में बेचारे जूनियर पर क्या बीतती है इसका मुजाहरा देने आ रहे हैं जनाब जहांगीर वारसी साहब, जो अपने उस्ताद की एक नज़्म जूनियर नामा आपके सामने पेश करेंगे। जहांगीर वारसी साहब लसानियात और उर्दू हिंदी के उस्ताद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। तो मैं दावा देता हूँ जहांगीर साहब को, जिनका आप लोगों ने वैसे ही तालियों से इस्तकबाल किया है। जहांगीर वारसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। अमतुल आपा की तकरीर के बाद यहाँ पे खड़े होने की हिम्मत मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं उनकी तकरीर के बाद क्या बोलूँ मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि हुक्म हुआ है और वो भी शहीद भाई का, वो इतने ज़य्यद किस्म के सीनियर हैं कि उनका हुक्म टालना अपने आप को समझिए किसी मुसीबत में डालना।
मुअज्जिज़ शामीन, अलीगढ़ के इस हसीन शाम के चमकते हुए चेहरे, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हाज़रीन कराम, मैं चंद लम्हों के लिए आपको अलीगढ़ के उन वादियों में लिए चलता हूं जहां हमने अपने जिंदगी के बेहतरीन अय्याम गुजारे हैं, जिन अलीगढ़ की दरो दीवार से हमें बेलौस मोहब्बत, बेपनाह लगाव और बेइंतहा अकीदत है। मैं अलीगढ़ के उन लम्हात को याद दिलाने हाजिर हुआ हूं कि जब पहली बार किसी की आमद अलीगढ़ में होती है और अलीगढ़ की रवायात के मुताबिक वहां के सीनियर हजरात हर आने वालों को बहुत ही हुस्न व अखलाक के साथ खुश आमदीद कहते हैं। और उन्हीं पहले चंद हफ्तों और महीनों में अलीगढ़ के इल्मी, अदबी, सकाफती और तहजीबी रवायात से आशना करा दिया जाता है। जब वो चंद हफ्तों और महीनों में अलीगढ़ की तहजीब व तमद्दुन से पूरी तरह वाकिफ हो जाते हैं तो उन्हें अलीगेरियन की सनद अता कर दी जाती है। ये वही सनद है जो हम सब लिए हुए आज इस जलसे में मौजूद है। वैसे तो बातें करने को बहुत कुछ हैं और कहते हैं कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। शामीन कराम, लेकिन अभी वक्त हमें बहुत दूर तलक जाने की इजाजत नहीं देता। मैं सिर्फ अलीगढ़ में पहली दफा आमद के हवाले से प्रोफेसर तारिक साहब की लिखी हुई नज्म आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे पसंद फरमाएंगे। जब मैंने ये नज्म पहली मर्तबा सुनी थी तो मुझे लगा था कि यह सिर्फ मेरे ही लिए लिखी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा कि शायद यह आपके लिए ही लिखी गई हो। ख़वातीन व हज़रात, मैंने ये तमहीद इसीलिए बांधी थी कि आज के इस जलसे में आए हुए मेहमानों की अक्सरियत अलीगढ़ को किसी न किसी तौर पर तो जानती, लेकिन शायद उन्हें इस अजीम दरसगाह में कभी जाने का इत्तफाक न हुआ हो। मुझे उम्मीद है कि इस तमहीद के पस मंजर में आप इस नज्म को सुनकर ज़रूर लुत्फ अंदोज होंगे। तो हाज़रीन कराम, पेश है नज्म जूनियर नामा। ये अलीगढ़ के मुसर्रत आफरीन शामो सेहर, ये अलीगढ़ के मुसर्रत आफरीन शामो सेहर, कह कहे जुमले लतीफ़े तंज़ो शोखी के गुहर, मैं मगर सबसे जुदा दिल में एक अनजाना सा डर, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। शाहिर भाई, आपकी तवज्जो चाहूंगा इस बंद के लिए। यहां जिधर भी देखिए, अब्दुल्ला भाई आपके लिए, यहां जिधर भी देखिए बस सीनियर का राज है, यहां जिधर भी देखिए बस सीनियर का राज है, सीनियर होना यहां सबसे बड़ी मेराज है, जूनियर बेचारा तो बर्बाद है, ताराज है, ऐ गमे दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं। जूनियर पाबंद हरसू, सोहेल फारूक साहब, जूनियर पाबंद हरसू, सीनियर आजाद हैं, वो अमीर नाखुशी, ये मस्त और दिलशाद हैं, अल गरज आबाद सब हैं, हम ही एक बर्बाद हैं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, जूनियरों पे क्या बीतती है आगे भी समात फरमाएं। चाय में बिस्कुट भिगो कर भी तो खा सकते नहीं, चाय में बिस्कुट भिगो कर भी तो खा सकते नहीं, कुर्ते पाजामे में बाहर आप जा सकते नहीं, राय से अपनी कदम कोई उठा सकते नहीं,